जब भी हम ये वर्ड डिसिप्लिन सुनते हैं ना, हमें लगता है कोई प्रेजेंट सेंटेंस है, जिससे पता नहीं डिसिप्लिन के लिए हमें क्या ही करना पड़ जाएगा। ऑनेस्टली जब मैं डिसिप्लिन के बारे में सोचती हूँ ना, मुझे अपने स्कूल डेज याद आ जाते हैं, जब टीचर्स बोलती है कि शू पॉलिश होने चाहिए, लाइन में चलो, नील्स कटे होने चाहिए, बातें मत करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये माइंडसेट चेंज किया जाए, ये डिसिप्लिन की डेफिनेशन चेंज किया जाए, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रखते हो कि आप इतना डिसिप्लिन तो शो करोगे कि अपने गोल्स पे काम कर सको। तो इस वीडियो में मैं आपसे ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप थोड़े और डिसिप्लिन हो जाओगे और अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। हाय, माय नेम इज मानसी एंड आई मेक कंटेंट ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, और मैं आपके पेन पॉइंट्स और चैलेंजेस को समझ के ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती हूँ जिससे आप एक्चुअली एक्शन लो एंड यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सो इफ दैट्स समथिंग यू वुड लाइक, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1 इज स्टार्ट पेनफुली स्मॉल। हम यूजुअली क्या करते हैं ना, जब भी गोल सेटिंग करते हैं या अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हम आज ही सब इंप्रूवमेंट कर देंगे। हम अपने आप को इतना ओवरवेल्म कर देते हैं कि भाई मैं ये भी सुधार लूंगा, वो भी सुधार लूंगा, सारी चीजें आज ही ठीक कर दूंगा, जिसकी वजह से आप 1-2 दिन तो मोटिवेटेड रहते हो, फिर डिप आता है, फिर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो, फिर आपको लगता है मेरे में डिसिप्लिन ही नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है जब भी आप गोल सेट करो, आप इतना छोटा सेट करो कि आपको सिली लगे, आपको लगे अरे ये तो कोई भी कर लेगा। अगर आपका गोल है कि आपको पढ़ाई करनी है, तो आप ऐसा मत गोल सेट करो कि मैं 3 घंटा बैठ के पढ़ाई करूंगी। आप डर जाओगे उस गोल से, आप स्टार्ट ही नहीं करोगे। स्टार्ट करोगे आपका मन नहीं करेगा, आपको लगेगा 3 घंटे पढ़ाई करनी है। तो आप इतना सिली गोल सेट करो कि जैसे कि सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ाई करूंगी, फिर वो धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड करो। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को ट्रस्ट दिलाना कि भाई आपने जो गोल सेट करा है कि मैं 10 मिनट पढ़ाई करूंगी, और आप एक्चुअली उस गोल को अचीव कर लेते हो। वो इजी विंस जो है ना, वो डिसिप्लिन बनाता है। तो मत सोचो कि आपको हफ्ते में 4 दिन 2-2 घंटे के लिए जिम जाना है। आप 10 मिनट की वॉक से स्टार्ट करो। 10 मिनट की वॉक तो कोई भी कर लेगा ना, फोन पे बात करते करते ही कर लो, बट वो बहुत ईजी है। तो वो ईजी विंस जब आएंगे ना, वो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, जिसकी वजह से आप डिसिप्लिन रहोगे। टिप नंबर 2 इज क्रिएट ट्रिगर एक्शन प्लान्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ऐसे ट्रिगर सेट करो कि भाई जैसे ही ये चीज़ होगी, जैसे ही ये ट्रिगर होगा, मैं ये एक्शन लूंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही 10 बज जाएंगे, ये एक ट्रिगर हुआ, जैसे ही 10 बजे मैं बेड पे जाके अपनी बुक रीड करूंगी। आप जब भी अपने गोल्स या हैबिट सेट करो, आप उसको इस फॉर्मेट में सेट करो, आई विल एक्शन एट टाइम इन प्लेस। इससे क्या होगा, जैसे ही वो ट्रिगर होगा आप एक्शन लोगे, सब कुछ प्री डिसाइडेड रहेगा। आपको ये नहीं होगा कि आप विल पावर लूज कर रहे हो या आप सोचने लगोगे कि मैं करूँ या नहीं करूँ, छोड़ देता हूँ, कल कर देता हूँ। आप ऑटोमेटिकली एक्शन लेने लग जाओगे और आप डिसिप्लिन हो जाओगे। टिप नंबर 3 इज डिजाइन योर एनवायरमेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है जहां हम काम कर रहे हैं वो आपके गोल्स के हिसाब से डिजाइन हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जहां हम काम कर रहे हैं, जो हमारा एनवायरमेंट है, हमारा घर है, हमारी डेस्क है, वो हमारे गोल्स के हिसाब से सेट हो। तो जितनी भी राइट चॉइसेस है ना, उसको आप एकदम ऐसे बना दो, एफर्टलेस बना दो कि ये इजी हो जाए आपके लिए करना, बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना लगे। और जो भी रॉन्ग चॉइसेस हैं उनके लिए आप एफर्ट्स बढ़ा दो कि अगर ये मुझे करना है तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा है मैं सही कर लूँ। तो अपने एनवायरनमेंट को आप ऐसे सेट करके रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जिम जाना है, एक राइट चॉइस है जिम जाना, तो आप अपने पहले ही वर्कआउट क्लोथ्स निकाल के रखो कि भाई रेडी है वो, बस उठाए, पहने और मैं चला गया। और मान लो एक रॉन्ग चॉइस है बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने की, रात को बैठ के आप घंटों फ़ोन चलाते हो, तो आप अपना फ़ोन जो है वो अपने बेड से दूर चार्जिंग पे रखो, ताकि आपको मेहनत लगे कि अरे कौन उठ के जाए, फ़ोन लेकर आए, फिर चलाए, फिर वापस चार्जिंग पे रखे। तो जो रॉन्ग चॉइसेस है उसका फ्रिक्शन बढ़ा दो, उसको एफर्ट्स बढ़ा दो उसके लिए। टिप नंबर 4 इज प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सो डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है कि अगर जो भी आपको अर्ज हो रही है या कुछ भी इंपल्सिवनेस है आपके अंदर, वो कम हो जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका स्नैकिंग करने का बहुत मन कर रहा है कि मैं एक चिप्स का पैकेट खा लेती हूँ, आप 10 मिनट रुक जाओ। आपको जो डोपामिन हिट मिलने वाला था, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाली थी चिप्स खाने के बाद, वो शायद खत्म ही हो जाए। उस सेटिस्फैक्शन को डिले कर दो। आपको चिप्स खाने का मन कर रहा है, आप पानी पी लो, 15 मिनट रुक जाओ। अगर तब भी आपको है कि हाँ मेरे को अर्ज हो रही है, मेरे को चिप्स ही खाने हैं, तो खा लो। बट मोस्ट केसेस में वो जो आपका जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो खत्म हो जाता है, वो आपको चाहिए ही नहीं होता है। ऐसा मेरे साथ शॉपिंग में बहुत होता है। जब मैं इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया मैंने कि वो एक लिपस्टिक दिख गई, मेरा मतलब का शेड है, मैंने कार्ट में डाल दिया, मैं उसको कार्ट में ही रहने देती हूँ। मैं 1-2 दिन रुक जाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या मेरे को अभी भी चाहिए, नहीं मेरे को नहीं चाहिए। अगर मैं उसी टाइम ले लेती तो मैं ले लेती, मेरा खर्चा हो जाता, बट मैंने उसको डिले कर दिया। मैंने उस ग्रेटिफिकेशन को, वो जो एक डोपामिन हिट मिलता है एक परचेज के बाद, उसको डिले कर दिया, तो मुझे चाहिए ही नहीं, मेरा पैसा बच गया। टिप नंबर 5 इज लिमिट डिसीजंस विद रूटीन्स। अब क्या होता है ना, हमें अगर पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है, सुबह उठ के क्या करना है, शाम को क्या करना है ऑफिस के बाद, तो हम फालतू टाइम वेस्ट करते हैं, हम कुछ प्लान्ड वे में नहीं करते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रूटीन्स। आपने बहुत वीडियो देखी होगी, बहुत कंटेंट कंज्यूम करा होगा रूटीन्स पे, तो मैं ये तो नहीं बताने वाली हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको पता है सुबह उठ के मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को जिम जाना है, मेरे को अगर स्ट्रेच करना है, रीड करना है, तो आप कोई और एक्शन नहीं लोगे, वो डिसीजन फटीग नहीं होगा। हमें बचपन में क्यों सिखाया जाता था कि आप स्कूल टाइम पे जाओ, एक टाइम पे पीरियड होगा, दूसरे टाइम पे पीरियड होगा, फिर छुट्टी होगी, फिर आप घर आओगे। वो डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए, एक हैबिट में डालने के लिए है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप रिचुअल्स पे काम करो, अपने रूटीन्स पे काम करो। आपका मॉर्निंग रूटीन हो सकता है, इवनिंग रूटीन हो सकता है, रीसेंट रूटीन हो सकता है, संडे रूटीन हो सकता है, मंथली रूटीन हो सकता है। मेरे तो बतेरे रूटीन हैं, जिससे मेरे को एक पता होता है, क्लैरिटी होती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है कि हाँ मेरे को ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो मैं कुछ और सोचती ही नहीं हूँ।
टिप नंबर 6 इज यूज विजुअल ट्रैकिंग। अब आपने स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स बनाई होगी अपने फ्रेंड्स के साथ, आप वो देखते हो ना, एक फायर के साथ एक नंबर आता है कि आप कितने दिनों से आप अपने फ्रेंड्स को स्नैप्स भेज रहे हो, तो उसको स्ट्रीक्स कहते हैं। वही चीज़ आप अपने रूटीन्स में, अपने गोल्स में इम्प्लीमेंट करो। आप एक कैलेंडर लो या एक पेपर लो या आप एक प्लानर लो और आपका जो भी गोल है कि सपोज मैं सुबह 6 बजे उठने का गोल है मेरा रोज़, और जब भी मैं सुबह 6 बजे उठ रही हूँ मैं उस कैलेंडर पे या उस जगह पे क्रॉस मार्क कर रही हूँ। उससे क्या होगा, मेरे पास एक पूरा व्यू होगा कि ये कैलेंडर व्यू है मेरे पास, हर दिन का एक एक क्रॉस है, बीच में स्किप भी हुए हैं, तो वो एक आप कलर भी कर सकते हो बॉक्सेस में, वो भी थोड़ा डोपामिन हिट भी देता है। तो वो एक विजुअल जब आपको दिख जाएगा ना कि हाँ मैंने 30 दिन में से 15 दिन में लगातार गई हूँ, फिर ब्रेक आ गया, या फिर मैं 25 दिन लगातार गई हूँ, फिर बीच में 3 दिन का ब्रेक आ गया, तो आपको वो ब्रेक चुभने लगेगा। आपको लगेगा मेरी इतनी अच्छी स्ट्रीक चल रही थी। जब आपकी स्ट्रीक चली जाती है, आप लिखते हो ना स्नैपचैट वालों को कि यार वापस दे दो स्ट्रीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो स्ट्रीक अपनी इन हैबिट्स में भी मेंटेन करके रखो। आपको खुद ही बुरा लगेगा एक भी दिन स्किप करना, और कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी आप बीमार पड़ गए हो, हेडेक है, कुछ भी है, तो बहुत नेचुरल है। आप रोबोट की तरह रोज़ रोज़ तो नहीं कर सकते हो। ट्राई करो 2 दिन से ज़्यादा स्किप ना हो, या चलो मान लो एक्सट्रीम केस 1 हफ्ता स्किप हो गया, बट फिर दोबारा स्टार्ट कर दो। उस स्टार्ट करने से मत डरो, ये मत सोचो कि मंडे आएगा तो स्टार्ट करूँगा, नया मंथ आएगा तो स्टार्ट करूँगा, अगले महीने स्टार्ट करूँगा, अगले हफ्ते स्टार्ट करूँगा। आप ब्रेक आया कोई बात नहीं, ब्रेक आते हैं, कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं होती है, ऐसी होती है, तो आप करते रहो। थोड़ा कभी कम हुआ कभी ज़्यादा हुआ, बट गो ऑन। और आप वो विजुअल ट्रैकिंग ज़रूर करो ताकि आपको एक चार्ट पे दिख जाए, एक अच्छा बर्ड आई व्यू मिल जाए कि आपने कितना अचीव करा है। टिप नंबर 7 इज मेक क्विटिंग हार्डर देन कंटिन्यूइंग। अब इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आपको अपना क्विट करना ज़्यादा डिफिकल्ट या ऑकवर्ड बनाना है कंटिन्यू करने से। तो मान लो आप रोज़ 10 के स्टेप्स ले रहे हो, तो आप स्टोरी डाल दो इंस्टाग्राम पे कि भाई मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ एवरीडे 10,000 स्टेप्स की, और फिर आप अपनी प्रोग्रेस डालो। फिर आपको लोग ही टोकने लग जाएंगे कि अरे आज कुछ पोस्ट नहीं करा, आज नहीं हुए 10 के स्टेप्स, तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। या फिर लोग नहीं भी टोक रहे ना, तो माइंड में रहता है कि हाँ क्या पता कोई टोक दे, अच्छा नहीं लगेगा। या फिर आप एक अकाउंटेबिलिटी बडी रख लो कि आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको बोल रहे हो कि भाई अगर मैंने इस हफ्ते 4 दिन जिम नहीं गई, तेरे को ट्रीट दूंगा तेरी ही फेवरेट प्लेस पे। तो आपको लगेगा कि अरे यार अगर मैं नहीं गया ना 4 दिन, खर्चा हो जाएगा मेरा। तो आप ऐसा करो कि क्विट करना आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट या ऑकवर्ड हो जाए कंटिन्यू करने से। टिप नंबर 8 इज वर्क विद योर एनर्जी देन अगेंस्ट इट। वर्क विद योर एनर्जी का मतलब है कि आप अपनी एनर्जी के साथ, जो आपकी नेचुरल एनर्जी है ना, उसके हिसाब से आप काम करो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या होता है, सुबह मैं बहुत एनर्जाइज रहती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद, फिर आफ्टरनून लंच के बाद स्लम्प आता है, नींद आने लगती है, शाम तक आते आते एकदम थक जाती हूँ, डेड हो जाती हूँ और मेरे से काम नहीं हो पाता। तो मैं कैसे अपने टास्क प्लान करती हूँ, शुरू में जो काम है ना वो हाई फोकस वाले काम करती हूँ मैं। ईट दैट फ्रॉग बुक में भी ये सजेशन दिया हुआ है कि आप पहले अपना सबसे डिफिकल्ट, सबसे अगली काम करो, वो आप हाई एनर्जी में करो। उसके बाद धीरे धीरे जब आफ्टरनून स्लम्प आ जाता है, उसके बाद मैं अपने ईमेल्स हो गए, एडमिन टास्क हो गए, उन सब पे फोकस करती हूँ, क्योंकि उसमें एनर्जी कम लगती है, दिमाग कम लगता है। तो उसी हिसाब से अगर आप अपनी एनर्जी लेवल्स के हिसाब से प्लान करोगे कि आप दिन में किस टाइम पे, पहले आइडेंटिफाई करो आप किस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, सबसे ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो, उस टाइम पे आप अपने हाई एनर्जी वाले टास्क करो जिसमें दिमाग लग रहा है, मेहनत लग रही है, और बाद में आप अपने एडमिन टास्क, ईजी टास्क करो। इससे क्या होगा, आपको रोज़ एक समझ आएगा कि हाँ आज मेरा काफ़ी काम हुआ, आज मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ मैं जल्दी अपना प्रोजेक्ट खत्म कर सकती हूँ, मैं डिसिप्लिन में हूँ, मैं डिसिप्लिन के साथ अपना काम कर रही हूँ। तो वो आपका मोमेंटम भी बनाएगा, आपको अच्छा लगेगा, आप रोज़ काम करने का मन करेगा। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैं फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए, एंड आई एम श्योर वो आपको भी हेल्प करेगा, आप कंसिस्टेंट रहोगे ज़्यादा। क्योंकि ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन जो है ना वो शॉर्ट लिव्ड होती है। आप थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाते हो, आप बहुत एनर्जाइज हो जाते हो कि आज मैं सब कुछ कर लूँगा, बट जो कंसिस्टेंसी है, जो डिसिप्लिन है ना, उस पर काम करना पड़ता है। तो आप उसको फोकस करो, मोटिवेशन आती जाती रहेगी, बट कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना। नाउ बिफोर यू गो, मैं अपनी वीडियोस में होमवर्क जरूर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपने ये वीडियो देखा, बंद कर दिया और आप रूटीन में चले गए और रिलैक्स करने लग गए। आई एक्चुअली वांट यू टू टेक एक्शन। तो बहुत सिंपल सा होमवर्क है, आपको इन सारी टिप्स में से कोई एक टिप चूज करनी है और वो आपको अप्लाई करना है इस वीक में, और फिर आप इवैल्यूएट करो कि आपको पहले और अब में कोई चेंज नजर आ रहा है कि आप थोड़े ज़्यादा डिसिप्लिन हो, और आप मेरे को बताओ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।